दर्शकों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी। मैं हूँ मिलिंद तन्वीज। इस वक्त मैं हूँ जो बिहार में आता है वो बौद्ध गया का जो महाबोधि विहार है उसके सामने मैं खड़ा हूँ। आज मैं यहाँ से बात करूँगा कि यहाँ पे जो महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन था वो गए पिछले 3 महीने से चालू था। आज ये आंदोलन का 90वां दिन है और देखो लाखों की संख्या में यहाँ पे आज बौद्ध जयंती के अवसर पर लोग बुद्ध को वंदन करने आए। शांतमय रैली निकल रही है यहाँ से। मेरे साथ में कुछ लोग हैं और वो यहाँ उसके साथ हम बात करेंगे। भैया, कहाँ से आए हैं आप? आम्ही महाराष्ट्रामधून आलो, नांदेडमधून. अच्छा, नांदेड जिल्हा. काय सांगाल, काय वाटते तुम्हाला या ठिकाणी आल्यानंतर? या ठिकाणी असं वाटते की खूप इथं अडचण आहेत. इथं रस्ते नाहीत, इथं कोणतीच सुविधा नाही इथं, आणि खूप असे मोठे मोठे विहार जे त्याचे मंदिरं बनलेत त्या मंदिरामध्ये खूप मोठ्याने भोंगे लावतात, हे करतात. इथं आम्हाला सुविधा झालेली आहे. त्याच्याबद्दल त्यानं सरकारनं शासनानं याच्यावर तोडगा काढून हे सर्व काही काम करावं. काय सांगाल, कुठून आले? मी नांदेडहून आलो, महाराष्ट्र नांदेड जिल्ह्यामधून आलो. इथं आल्यानंतर आम्हाला खूप चांगलं वाटलं. आणि इथं एक अडचण एवढी मोठी आहे की आपण जिथं आलो आपले बॅगा मोबाईल ठेवण्यासाठी कोणतीही सुविधा नाही. लॉकरमध्ये ठेवायला गेलं, आमचं लॉकर खतम झालं म्हणतात आणि सोबत घेऊन जाऊ देत नाहीत. आमची एक विनंती आहे इथल्या प्रशासनाला की आमची बॅग मोबाईल आम्हाला मध्ये घेऊन जायची परवानगी द्यावी. जय भीम, जय बुद्धा, नमो बुद्धाय। भंते जी, बोलो, क्या कहना चाहोगे आज के दिन पर आप? आज का जो पूर्णिमा तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, वो सभी के लिए, उसके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। और यहाँ जो शासन है, यहाँ की शासन जो सुविधा दे पाई वो दे नहीं पा रही। और ये जो आंदोलन चल रहा है जो बौद्ध गया का, वो भी शासन ने ख्याल रखना चाहिए। और वो बौद्ध का विहार है, वो देवस्थान है, तो उसको देने का उन्हें मन बनाना चाहिए और वो देने का इरादा करना भी चाहिए. जी, महाबोधी महाविहार ब्राह्मणांच्या हातून मुक्त झाले पाहिजे यासाठी गेले 3 महिने झाले या ठिकाणी भर उन्हामध्ये आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाबाबत आपले काय विचार आहे, काय मत आहे आपले? तर या आंदोलनाबद्दल एवढंच विचार सांगायचं आहे की या आंदोलन सफल व्हावं आणि शासनाने याची दखल घेऊन हे विहार या बौद्धांच्या ताब्यात द्यावं, हेच या आंदोलनाच्या बाबत बोलायचं. दर्शकों, देख सकते हो आप, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं बुद्ध को वंदन करने। आज 90वां दिन है आंदोलन का। तो आप देख सकते हो इधर पूरे लोग आए, यहाँ से भी रैली है। देखो, पूरी लाखों की संख्या में शांततामय तरीके से वो रैली चालू है। काय काकू, कुठून आले आहेत? आम्ही खामगाव तालुक्यातून, बुलढाणा जिल्हा. काय कसं वाटत आहे तुम्हाला इथं आल्यानंतर? एकदम चांगलं वाटून राहिलं. खूप गम राहिलं आम्हाला, तर इथंच राहत राहिलं. बरोबर, पहिल्यांदा आले काय? पहिल्यांदाच आलो आम्ही, पहिलीच वेळ आहे. आनंद वाटते आम्हाला. खूप आनंद वाटला आम्हाला. डॉक्टर बाबासाहेबांनी आम्हाला इतकं दिलं, हेच आमच्या मनात खूप आदर्श आहे. बाबासाहेबांमुळे आम्हाला ही पाहायला पण भेटलं. किती लोक आले आहेत बुलढाण्यावर? आम्ही 60 लोक. मी अमरावतीवरून सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम. आम्ही अमरावतीहून आलेलो आहोत आणि आमच्याकडे काही मुंबईच्या पण महिला आहेत आणि आम्ही 300 लोक आलेलो आहोत. महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी आम्ही सर्वीकडे मेसेज दिला की प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की महाबोधी विहार मुक्ती आंदोलनामध्ये आपला सहभाग आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत. काय कसं वाटत आहे तुम्हाला इथं आल्यानंतर? खूप छान वाटतं आहे आणि महाबोधी विहाराच्या मुक्ती आंदोलनामध्ये आपले काही सहकार्य असावं असं आम्हाला वाटत होतं, म्हणून आम्ही इथे आलो. ताई, काय वाटते तुम्हाला? आम्हाला खूप भारी वाटते इथे आल्यावर. आम्ही पूर्ण अमरावतीची टीम आलेली आहे. आम्हाला महाबोधी विहाराच्या मोर्चासाठी आम्हाला सामील व्हायचं होतं, याच्यासाठी आम्ही आलो आहे. आणि आम्ही सुद्धा लॉर्ड बुद्धाचे प्रतिनिधी आहे अमरावती. ही रॅली आहे, ही अगदी शांततेने ही रॅली सुरू आहे. या ठिकाणी बुद्ध जयंतीच्या निमित्तानं या ठिकाणी वंदन करण्यासाठी ही रॅली लागलेली आहे. बघा, हातामध्ये त्यांच्या फुलं आहेत आणि बघा आज कशा शांततामय तरीकेने लोक या ठिकाणी एक ज्या लाईनमध्ये जात आहे. आणि इकडे बघू शकता आपण किती लांबवरून ही लाईन आहे जिकडे आपला कॅमेरा पोहोचत आहे. बघा, काय आजी, कुठून आले? नांदेडून. नांदेड. कसं वाटतं इथं आल्यानंतर? लय छान. लय छान वाटतं. पहिल्यांदा आले का? पहिल्यांदा वाटतंय, समाधान समाधानी वाटतंय. वाटते. हो, समाधान. आणि काय आजी? पहिली बारी जय भीम. पहिली बारी येण्याची
आनंद झाला मेहंदी वाला। आनंद झाला। आनंद लय झाला। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्या कहना चाहोगे, आप इधर आए हो, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ के इतने सारे लोग पूरे देश से आए हैं, देश से नहीं पूरे विदेश से भी लोग यहाँ पर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित हो रहे हैं। और सुबह 5 बजे से हम यहाँ देख रहे हैं ऐसी लाइन लगी है। लोग रात से ही यहाँ पर आना चालू हो गए थे, चूँकि 5 बजे खुलता है, तो 5 बजे से लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, करीबन 1 किलोमीटर की लाइन है ये। तो बहुत अच्छा आनंद है यहाँ पर आज बुद्ध पूर्णिमा का। क्या लगता है आपको, यहाँ पे जो आंदोलन शुरू है और अपना जो महाबोधि महाविहार है वो ब्राह्मणों के हाथों से मुक्त होना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहोगे सर आप? बीटी एक्ट 1949 जरूर ही निरस्त होना चाहिए और इसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी बहुत इतने बड़े संगठन, इतने सारे लोग जब काम करते हैं तो थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी फैलती है। मगर चूंकि अम्बेडकर साहब भी आए हैं यहाँ पर और ये पता चला है कि उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जा रही है जो अलग अलग फील्ड में काम करेगी, उसके बाद फिर इस लड़ाई को आगे जारी रखेगी, तो पक्का हम उसमें विजयी होंगे, ऐसी पूरी आशा है। जय बुद्ध आहे. काय कुठून आले आहेत काकू? आम्ही मुंबईहून आलो, औरंगाबाद राहतो. काय कसं वाटतं इथं आल्यानंतर? आल्यानंतर खूप छान वाटते, पण फक्त बुद्ध विहार आपल्याला मिळालं पाहिजे एवढीच आमची इच्छा आहे. बुद्ध विहार आपल्याला मिळालं पाहिजे हीच मागणी घेऊन या ठिकाणी लोक येत आहेत. आपण बघू शकता आहे पूर्ण ही लाईन आहे आणि सगळ्यांची मागणी होत आहे की ही महाबोधी महाविहार आहे हे आम्हाला मिळालं पाहिजे, आमचं विहार आम्हाला मिळालं पाहिजे, यासाठी ही मागणी होत आहे. काय सांगाल काकू, कुठून आले आहेत? आम्ही यवतमाळवरून आलेलो आहोत. यवतमाळवरून आले. काय कसं वाटते तुम्हाला इथं आल्यानंतर? चांगलं वाटते. पूजनीय स्थान आहे हा हा. आणि बुद्धाची भूमी आहे ही. बघा आपण बघू शकतो सगळ्यांची इच्छा आहे की हे जे महाबोधी विहार आहे हे ब्राह्मणांच्या ताब्यामधून मुक्त झालं पाहिजे आणि आम्हालाच मिळालं पाहिजे. परत ब्राह्मणांच्या ताब्यातून हे मुक्त झालं पाहिजे, कारण हे आमच्या बापाचं दिलेलं आहे, ते आम्हाला मिळालंच पाहिजे, आमचा हक्क आहे आणि आमचा अधिकार तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे. यहाँ पे आए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एक प्रेम वाला देश लग रहा है. यहाँ देखो कितना लोगों में कितना प्रेम भाव है. आज बुद्ध जयंती है. बुद्ध जयंती के अवसर पर यही जगह पे कैसे भाईचारा और समानता का कैसे प्रेम है. बुद्ध को यही जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. आज कैसा लग रहा है? आज बुद्ध जयंती का दिन है. आप क्या आज ऐसा लग रहा है चहुमुखी विकास, सबके दिलों में प्रेम छा रहा है. क्या समानता वाला, क्या प्रेम वाला देश हुआ है. भगवान बुद्ध की करुणा हो. सगळ्यांची एकच मागणी या ठिकाणी जोर धरू लागलेली आहे की महाबोधी महाविहार मुक्त झालं पाहिजे, ब्राह्मणांच्या ताब्यामधून मुक्त झालं पाहिजे. बघा आपण कशी लाईन सुरू आहे, शिस्तबद्ध पद्धतीने ही लाईन लागलेली आहे आणि सगळा हा मार्ग जो आहे बुद्ध विहाराकडे मार्गक्रमण करत आहे, जात आहे. जी हम नांदेड़ से आ गए, नांदेड़ जिला. मैं हर साल में 2-3 वक्त आ जाता हूँ. मैं यहाँ मेरे साथ एक 50 आदमी का ग्रुप रहता है. मैं यहाँ सब यहाँ के जो वंदनीय स्थल है वो सब मैं उनको बता देता हूँ. अभी जो ये मुक्ति आंदोलन में है, ये हमारा जो बुद्ध विहार है हमारे बौद्ध के हाथों में देना, ये हमारी भी तमन्ना है. यहाँ पे बिहार जैसे स्टेट में बिहार के बुद्धिस्ट एमएलए ही नहीं है, तब तक ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे बुद्धिस्ट एमएलए की संख्या ज़्यादा चाहिए, तब ये पॉसिबल हो सकता है ना. महाराष्ट्र के लोग यहाँ आकर तो क्रांति नहीं कर सकते. यहाँ पर तो ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग हैं, बहुत लाखों से लोग यहाँ पे. मगर यहाँ की लोकल संख्या बढ़नी चाहिए ना. आपको ये नहीं लगता कि यहाँ की लोकल संख्या बढ़नी चाहिए? इतने सालों का बुद्धिज्म है यहाँ पे और ये अचानक से व्यस्त कैसे हो गया? यहाँ पे बोध गया कि लोकल लोग ज़्यादा चाहिए, तब ये हो सकता है ना. तो 1949 से ये एक्ट रद्द क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कर पा रहे? 2 दिन ये रहकर जाएंगे, उससे क्रांति थोड़ी होने वाली है. यहाँ के लोकल लोग बढ़ने चाहिए, एमएलए बढ़ने चाहिए, यहाँ पे काम करना चाहिए. महाराष्ट्र के लोगों ने रहकर यहाँ पे काम करना चाहिए. यहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये ऐसे अपने आप नहीं होगा. 2 दिन आकर 4 दिन आकर हम कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत. जैसे वहाँ पे कार्यकर्ता बनकर आप कैडर चलाते हो, वैसे यहाँ पे कैडर चलाना चाहिए. आप देखो तो यहाँ पे गाने भी सुबह से महाराष्ट्रीयन लोगों के ही बज रहे हैं. सुबह से गाने बज रहे तो महाराष्ट्रीयन लोग ये क्या समझ पाएंगे? ये तो यूपी बिहार के लोग हैं, तो हिंदी वाले लोग हैं. यहाँ की तो हर लोकल लैंग्वेज 2-2 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर के अंतराल पर बदल जाती है.
ऐसे नहीं चलेगा ना, ऐसे बस 2 दिन क्रांति करके हम सो नहीं सकते। यहाँ पे रोज़ का काम होना चाहिए। यूपी बिहार में बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए, तब ये बिहार का 1949 का एक्ट रद्द हो सकेगा। तो ऐसे नहीं हो सकेगा, हम धर्म श्रद्धालु बनकर ऐसे रह जाएंगे और ये चलता ही रहेगा सिलसिला। यहाँ पे क्रांति करने की जरूरत है। मैं नागपुर से हूँ। हम नागपुर से आए हैं। मेरा नाम उषा बौद्ध, ये हमारा पूरा परिवार है। और आज त्रिगुण पावन पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले तो मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ से पूरे विश्व के लोगों को आज के इस त्रिगुण पावन पूर्णिमा की करुणा मैत्री भाव की मैं मंगल कामनाएँ मेरे परिवार के ओर से देते हुए हम यहाँ बुद्ध के उन विचारों को प्रचार और प्रसार करते हैं, तो इसलिए लगा कि हमने यहाँ आज आना चाहिए। और दूसरी वजह यह भी है कि अभी 90 दिन होते आ रहे हैं इस जो महाबोधि टेम्पल है, इस महाबोधि टेम्पल में गैर बुद्धिस्टों का यहाँ पे जो प्रभाव यानी उनके आधिपत्य में है, तो उससे छुड़ाने के लिए बहुत दिनों से प्रयास यानी चल रहा है। अनागारिक धम्मपाल से लेके तो भंते सुरेश साई से लेके तो आज लामा जी और उनके साथ में सभी भिक्खु संघ और पूरा उपासक उपासिका संघ और भारत का बहुजन समाज भी उनके साथ में है, समर्थन दे रहा है। तो जबकि ये तो कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान की प्रतिज्ञा रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लेकिन जो बीटी एक्ट है 1949 का बीटी एक्ट, जैसे ही संविधान लागू हुआ है 1949 को सुप्रीत हुआ, लेकिन उसका जो लागू जो हुआ है देश में तो 50 से, तो उसके पहले जो कानून बना था वो यूं ही निरस्त हो गया, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं बड़े चालाक लोग हैं और इतनी चालाकी किए है इन्होंने कि संविधान ने तो सबको बराबरी का अधिकार दिया है, हर कोई जो है किसी भी वर्ग का हो। बुद्ध तो कहते हैं ना जन्म से कोई ब्राह्मण होता है और ना जन्म से कोई शूद्र होता है, वो अपने कर्मों से होता है। और इसलिए बाबा साहब ने कर्म करने का संविधान की वजह से हमें अधिकार मिला है शिक्षा का। तो यहाँ का जिला कलेक्टर कोई भी बन सकता है, SC ST OBC कोई भी, लेकिन नहीं, सिर्फ हिंदू ही बनेगा, ना मुस्लिम ना ईसाई ना क्रिश्चियन ना बौद्ध ना सिख, जितने भी हमारे देश में धर्म चल रहे हैं तो कोई नहीं बनेगा, सिर्फ हिंदू यानी ब्राह्मणिज्म। मैडम आप देखो यहाँ से अभी तक ये जिला में आज तक 150-160 कलेक्टर हो गए, लेकिन एक भी कलेक्टर यहाँ पे बुद्धिस्ट समाज का नहीं आया, क्या कहोगे आप? सिर्फ बुद्धिस्ट समाज का नहीं भाई साहब, संविधान ने जितने भी जातियाँ हैं उन सभी जाति वर्ग के लोगों को, जितने धर्म, जाति नहीं कहूँगी, धर्म, जितने भी धर्म है उन सबके धर्म के लोगों को यहाँ का जिला कलेक्टर बन सकता है, ऐसा अधिकार दिया है। लेकिन जो लोग संविधान को नहीं मानते, ये जो बाहर से आए हुए यूरेशियन है, ये लोग नहीं मानते और इसलिए वो नहीं चाहते कि यहाँ यदि गैर ब्राह्मण आ गया, तो गैर ब्राह्मण जब आएगा तो बुद्धा की ये जो फिलॉसफी है, समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुभाव के आधार पर चलने वाली फिलॉसफी, तो उस फिलॉसफी से यहाँ से इस टेम्पल से उसका प्रचार और देखिए, टेम्पल बोली तो मंदिर ना समझे, अंग्रेजी में टेम्पल बोला जाता है, हम विहार कहते हैं। तो इस विहार से बुद्ध के तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार हो सकता है और इसलिए उन्होंने ऐसा ये वो बिटिया रद्द नहीं करना चाहते हैं, वो अपने सुविधा के लिए। लेकिन भारत के बहुजन समाज के अगर हक अधिकार के बारे में या उनके विकास के बारे में सोचेंगे तो संविधान के मुताबिक यहाँ का कलेक्टर जो है तो हर धर्म का, जाति नहीं धर्म का, क्योंकि यहाँ बहुत धर्म है, बहुत पंथ है, सभी ने बनना चाहिए। हाँ, मुस्लिम भी यहाँ का कलेक्टर बने, सिख भी बने, हम तो चाहते हैं सिख बने, मुस्लिम बने, बौद्ध बने, ईसाई बने, सब बने। संविधान ने एकता दिया है, हम कौन है? लेकिन तुम बपोती जो कर रहे हो, सिर्फ चंद लोगों की मुट्ठी भर 3% लोग यहाँ पे जो जमाए रखे हैं, हमें उससे छुड़वाना है। बहुत अच्छी बात रखी है आपने। और आज के दिन क्या संदेश देना चाहोगे इस जो लोग आ रहे हैं इधर, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी बहुजन समाज के लोगों को कि भाई कुछ भी हो,
हम सब एक है, हम भारत के मूल निवासी है और ये जो विरासत है ये हमारी है और हमें ही बचाना है। और इसलिए जाति, वर्ग, वर्ण इसको और क्या कहते हैं लिंग भेद, तो सभी प्रकार के भेद मिटाते हुए आए। हम सब इंसान हैं। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो हम एक समान दिखने के लिए अपने अधिकारों को और अपने विरासत को बचाए रखने के लिए हम सब एक होके यहाँ की सत्ता भी अपने हाथ। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा? हाँ। अच्छा, अंदर गए क्या स्तूप में? अंदर गए, हाँ, सब कुछ देखा। बहुत बढ़िया रहा। क्या चालू है वो? इधर कोई पाखंडवाद चालू है क्या? कोई पाखंडवाद चालू है। उसमें देखते हैं शंकर का लिंग बैठाया हुआ, शंकर बैठाए हुए, ऐसा क्यों बैठा है? तो किसकी कमजोरी है? पूछा ना क्यों नहीं उधर? मैंने पूछा तो मैंने अब बोल रहा हूँ कि ऐसा काम क्यों सरकार करा रही है? जो सरकार करा रही है उस सरकार निकम्मी है। और उस सरकार को बदलनी है। यदि 1949 को BTMC एक्ट नहीं खत्म हुआ, निरस्त नहीं किए, तो ये दोनों सरकार भंडा में चली जाएगी और सारा भंते मिलाकर, बौद्धिस्ट मिलाकर, उपासक मिलाकर, उपासिका मिलाकर दूसरी की सरकार बनाएगी। अगर ये लोग नहीं सही, अभी सरकार बनने में थोड़ा सा अभी इलेक्शन होने में देर है, अगर ये सरकार नहीं ये BTM एक्ट खत्म करती है, बौद्धों को, बौद्ध का जमीन को, बौद्धों की मंदिर को, बौद्धों को नहीं सौंपती है, तो ये सरकार को हम लोग बदल कर छोड़ेंगे। और नहीं तो अभी टाइम है। धरना प्रदर्शन 12 फरवरी से चल रहा है। जाड़ा में मर रहे हैं, वर्षा में मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सरकार रखकर देश में क्या करेंगे हम लोग? मोदी जी को ध्यान नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं, उनको समझ में नहीं आता है। 370 धारा एक दिन में हटा दिए हैं। अभी इन्होंने ब्राह्मणों के कहने पर अयोध्या का मंदिर साकेत नगरी था, वो बुद्ध की नगरी थी, उसको तोड़कर मंदिर बनवा दिए और उस मंदिर में केवल ब्राह्मण को पुजारी लगा दिए। क्यों नहीं बुद्ध को लगा दिए? इसलिए बुद्ध को नहीं लगाए। मोदी जी केवल ब्राह्मण के चट्टू हैं, ब्राह्मण का ही काम करते हैं। हर काम मोदी जी 10% आरक्षण इन्हें गिने में दे दिए। क्यों दे दिए? कुछ भी उसने, वो लोगों ने कुछ भी आंदोलन नहीं किया था। कोई आंदोलन नहीं किया था। हाँ। तो भी उसको आरक्षण 10% दे करके सबको सब बहाली हो गया। हर सीट पर ब्राह्मण बहाली हो गया। सारे लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं। मोदी जी समझ में मोदी जी को नहीं आ रहा है। अगर मोदी जी को कोई ट्यूशन करके बता दे तो बोलता है कि मोदी जी भारत माता की जय है। भारत माता है, जिस दिन भारत माता हो जाएगी तो उसके पति कौन होगा जिसको हम लोग पिता कहेंगे? इसलिए भारत माता नहीं है, भारत वर्ष है। भारत वर्ष का अर्थ होता है भा धन रत धन वर्ष। भारत वर्ष, भा माने प्रकाश होता है, उजेला होता है, सूर्य से लिया गया है। आपने बहुत ही खतरनाक और बड़ी बात कही है। तो आप यहाँ से क्या इशारा देना चाहते हो सरकार को? क्या मांग है आप? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द BTM एक्ट खत्म करे और ख़त्म करके बौद्ध की विरासत को बौद्धों को सौंप दे। बौद्ध अपना विकास करेंगे, जो कुछ देना लेना होगा देंगे लेंगे, लेकिन बौद्धों को विकास के लिए BTM एक्ट खत्म करे। जवाहरलाल ब्राह्मण नहीं था, चोट्टा था। बौद्धों की ज़मीन, बौद्धों का 12 करोड़ सलीना हड़प रहा है। ये सब खा रहा है बाभन। बाभन देश का समूचा धन खा रहा है। मोदी जी जल्द से जल्द निरस्त कर दे और नहीं तो गद्दी छोड़ दें। हमारा यही संदेश है। नीतीश और मोदी दोनों जल्द से जल्द निरस्त करें और बौद्धों को बौद्ध की हैसियत को सौंप दें और नहीं तो गद्दी छोड़ दें। सबको बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। और महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महाबोधि महाविहार में लाखों की संख्या से लोग आए हैं। और हमने परसों ही वियतनाम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद अटेंड की और उसमें हमने ये मुद्दा रखे थे कि ये जो बौद्धों का सबसे बड़ा जो हमारा श्रद्धा स्थान है महाबोधि महाविहार, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है, वो हमें बौद्धों को सौंपना चाहिए। और उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल किया है।
एडमिट भी हो जाएगा अभी। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम लोगों का मक्का उनका स्थान है, जहाँ पर वो जाते हैं, सब पूरे दुनिया के मुसलमानों का स्थान है, वैसे ही जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई है, ये पूरे भारत की नहीं तो पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए श्रद्धा स्थान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी ये जो लड़ाई है, अभी यहाँ जो आंदोलन चल रहा था, उसको भी हम समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि अभी जो वक्फ बोर्ड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो नॉन मुस्लिम है वो वक्फ बोर्ड पर नहीं रह सकते। इसका मतलब ये है कि जो जिनका श्रद्धा स्थान है वो फंडामेंटल राइट है। हम कोई बाहर की कोई हम मांग नहीं कर रहे। हम संविधान जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को दिया है, वो संविधान के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो अधिकार है, वो अधिकार हम लोग मांग रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये अपना जो बीटी एक्ट है, ये 1949 का है, जबकि 13 आर्टिकल में ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के कि भाई जो भी 1950 के पहले के जो भी कायदे होंगे वो निरस्त हो जाते हैं। तो वो आधार लेके और हमने जो पिटीशन दायर किया है उसमें हमने ये कहा है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि जो मुद्दा था और जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका निकाल दिया, भले ही वो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद था, जगह का विवाद था, मगर वहाँ पर हमने 1500 पेज का जो पढ़ा है, कौन सा उसका जजमेंट राम जन्मभूमि, वहाँ पर वर्शिप एक्ट करके अट्रैक्ट किया है। तो जो श्रद्धा स्थान है उन लोगों को दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दोनों तरफ लड़ाई चालू रहना चाहिए। एक तो आंदोलन के रूप में हम लोगों को जागरूक करें और दूसरी हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानूनी लड़ाई लड़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारा परम पवित्र ऐसा स्थान है महाबोधि विहार, ये हमें। मैडम, ये आपकी बात पूरा देश देख रहा है। आपका जो परिचय है, संक्षिप्त में आपका परिचय दें। मुझे शायद मैं सुलेखा ताई कुंभारे महाराष्ट्र की राज्य मंत्री रह चुकी हूँ, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रह चुकी हूँ, विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस का निर्माण मैंने किया है और पूरा जीवन अपना समर्पित है बाबा साहब के मिशन के लिए, भगवान बुद्ध के मिशन के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कोई अपना अस्तित्व दिखाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरा परिचय एक यहाँ पर एक बौद्ध उपासिका करके एक भीम सैनिक है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अपना लंबा चौड़ा नहीं देना चाहती हूँ परिचय। मैं एक सर्वसाधारण बौद्ध उपासिका अपना कर्तव्य पार करने के लिए यहाँ उपस्थित। मैडम, लेकिन देखो, पिछले 3 महीने से कड़ी धूप में भी यहाँ पे बंदे जी आंदोलन कर रहे हैं, तो भी सरकार इसकी दखल नहीं ले रही और ये जो बीटी एक्ट है वो रद्द नहीं कर रही। क्या देखो, हमको तो आंदोलन के माध्यम से हमारी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर जन जागृति हुई है पूरे देश में और विदेश में। आप नहीं समझे, ये बीटी एक्ट के बारे में जो ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, तो कम से कम ये मुद्दा अभी लोगों के सामने आ गया कि यहाँ पर जो बीटी एक्ट है इसमें बौद्धों को पूरी तरह अधिकार नहीं है। वहाँ पर हिंदू है, हिंदू और बौद्धों की आइडियोलॉजी बहुत अलग है, आप नहीं समझे। तो ये आंदोलन का ये हमारा एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहा है, ये उपलब्धि समझो आप कि इसमें जन जागृति हुई है। देखो, कोई भी इशू जो रहता है ना आंदोलन को, उसके लोगों में प्रचार होना जरूरी है। और ये आप देख रहे हैं कि आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो उसके अनुसार हमें लग रहा है कि ये तो हमने एक जन जागृति किया है। अभी अधिकार लेने की जो बात है, तो अधिकार तो हमें लेना है, उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा, हमें कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, मगर हमें अपनी एकजुट की ताकत भी दिखाना है। भले ही हम कोई पॉलिटिकल पार्टी में हो या किसी संगठन में हो, यहाँ सिर्फ हम एक भीम सैनिक और बौद्ध उपासक है, ये अपने ध्यान में रख के यहाँ पर महाबोधि विहार का ये आंदोलन। और मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, सरकार इसकी दखल नहीं ले रही है। जब तक लाखों और लाखों और लाखों की संख्या में लोग नहीं आते, तब तक इस बात की दखल गवर्नमेंट नहीं लेगी। अब आज का ये जो लोगों का आना है, जरूर सरकार इसमें, बिहार सरकार और भारत सरकार भी इसमें जरूर ध्यान देगी, ऐसा मुझे विश्वास। मैडम, आखिरी प्रश्न है मेरा, वो आज बुद्ध जयंती का दिन है, इस जो भी देश से कोने कोने से लोग आए, इसको क्या संदेश देना चाहोगे आप, पूर्व मंत्री हो? देखो, मैं तो ये चाहती हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो शांति, मैत्री और मानव कल्याणकारी विचार का केंद्र है।
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पवित्र ऐसे दीक्षा भूमि पर भगवान बुद्ध का धम्म स्वीकारा और लाखों अनुयायियों को ये धम्म दिया है। तो हम इस भारत भूमि में जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, इस भूमि से ये जो भगवान बुद्ध का विचार है ये जापान ने स्वीकारा, थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में, वियतनाम में, इतना सारा देशों ने इसको स्वीकारा है। तो ये एक मानवीय विचार है, नहीं समझे क्या? तो ये तो पूरी दुनिया स्वीकारने वाली, भविष्य इसका ये है, भगवान बुद्ध का धम्म का भविष्य हम बता रहे हैं कि ये मानव कल्याणकारी विचार हर एक को स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म हो। आप नहीं समझे, एक अच्छा इंसान बनना, ये तो तथागत गौतम बुद्ध का तत्व है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आए हुए जो तमाम लाखों की संख्या में हैं, वो अपने अपने गांव में बुद्ध विहार बनाते, शहरों में बुद्ध विहार बनाते। उन्होंने उसका तथागत गौतम बुद्ध के साथ बाबा साहब का अध्ययन करके वाकई में ये देश बौद्धमय जो बाबा साहब चाहते थे कि ये पूरा देश में बौद्धमय करूँगा, उस संकल्प को पूरा करने का आज यहाँ पर मैं आह्वान करना चाहती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। क्या कहना चाहोगे आप? मैं आज ये त्रिगुणी पावन पूर्णिमा है भगवान बुद्ध की, और इस पावन पूर्णिमा में सारे विश्व के लोग भगवान बुद्ध के इस धरती पर वंदन करने आते हैं। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन भगवान बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुई थी, और आज के दिन ही भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऐसी महत्व की ये विशेष पावन पूर्णिमा है। इस पावन पूर्णिमा को हम सारे विश्व के और भारत के कोने कोने से श्रद्धा के साथ इस पावन भूमि के दर्शन करने आए हैं, और ये पवित्र भूमि में जो भी इसका दर्शन करता है उसका एक अलग ही महत्व है। ये जो भारत की जो पावन मूर्ति महाबोधि महाविहार है, ये विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे विश्व का जो गुरु ये भारत में ही पैदा हुए थे, भगवान सम्यक संबुद्ध, जिसको सम्यक संबुद्ध इसलिए कहा गया है कि बुद्ध तो होते ही है, लेकिन बुद्ध अभी भी है और आगे भी होंगे, लेकिन सम्यक संबुद्ध का जन्म होना बड़ा दुर्लभ है। 4 लाख असंख्य कल्प होने के बाद में पारमिता पूरी करते 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 तब जाके सम्यक संबुद्ध का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, और इस भारत भूमि का ज्ञान सारे विश्व के कोने कोने में गया है। आज भारत महान इसलिए है, भारत विश्वगुरु इसलिए है क्योंकि सम्यक संबुद्ध यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके सारे विश्व में ज्ञान गया है। इसलिए भारत भूमि बहुत पवित्र है, महाबोधि महाविहार बहुत पवित्र है। सारे भारतीयों को, क्या विश्व के सारे लोग इस भारत भूमि को वंदन करने आइए, और सब यहाँ से ज्ञान लेकर अपना जीवन सफल बनाइए और दुख से मुक्त होइए। यही भगवान बुद्ध का करुणा, मैत्री और संदेश का नारा था, और हम भी उसी कड़ी में इस लाइन में लगे हुए हैं। आज यहाँ 4 बजे से हम लोग लाइन में यहाँ खड़े हुए हैं। देखिए कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली में दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत ही सुखद अनुभव, बहुत ही सुखद अनुभव है। थैंक यू आप मीडिया चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से थे आप? मैं राजनांदगाव छत्तीसगढ़ से। बघू शकता आपण ही सगळी लाईन पहाटे 4 वाजतापासून सुरू झालेली लाईन अजूनपर्यंत संपलेली नाही आहे। बघू शकता। काय सांगाल साहेब, कुठून आले आहेत आपण? हम लोग भिलाई से आए हैं। भिलाई से। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ पे आए हैं? ये आंदोलन मुक्त होना चाहिए किसी भी हालत से, है ना। सबका अधिकार है ना। पुरानी विरासत है हम लोगों की, हमको वापस मिलना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? भारत बौद्ध में होगा एक दिन जरूर। बहुत तेजी से बौद्ध में हो रहा है भारत। कहाँ से हो आप? हम हैं पीलीभीत यूपी से। हे बघू शकता आपण, बघू शकता या ठिकाणी ही रॅली सकाळी 4ला पहाटे सुरू झालेली आहे आणि अजूनपर्यंत ही रॅली संपेना। लाखोंच्या संख्येमध्ये या ठिकाणी लोक भगवान बुद्धांना या ठिकाणी आज वंदन करण्यासाठी येत आहेत। आपण बघू शकता ही रॅली, आपण किती लांबपर्यंत ही रॅली आहे आणि सगळे लोक झेंडे, फुलं हातात घेऊन, आपापल्या हातात घेऊन सगळे लाईनमध्ये लागलेले आहेत। बघू शकता आपण लोकांची संख्या सुरू आहे, येणे सुरू आहे। बघू शकता